तो दिल्ली की लवकुश रामलीला के प्रांगण स्थल पर हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हर्ष का, उत्साह का और खुशी का जो माहौल है वो जगजाहिर है, वो किसी से छिपा नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बेशुमार बच्चों की तादाद मौजूद है, अनगिनत लोग मौजूद हैं और तमाम धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और शायद दिल्ली की लवकुश रामलीला की यही सबसे बड़ी खासियत है और यही वजह है इसकी सबसे बड़ी लोकप्रियता की। दिल्ली के अलावा, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली के अलावा दिल्ली एनसीआर के भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नज़र आते हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आसमान को छूते इन गगनचुंबी झूलों पर बच्चे जिस तरह से मस्ती कर रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं, वो इस बात की बानगी है कि लवकुश रामलीला में जिस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक सौहार्द पनपता है, दिखाई देता है, ये उसका संगम है वो अपनी जगह। लेकिन जिस तरह से बच्चों के लिए एक अलग तरह का एक स्थान बनाया गया है, एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाया गया है जहाँ पर वो अपनी खुशियों का इजहार कर पाएँ, जहाँ पर वो इस माहौल में पूरी तरह से रंग पाएँ और जहाँ से वो पूरी तरह से लवकुश रामलीला का आनंद भी ले पाए। तो आज हम यही दिखाएंगे आपको कि किस तरह से 10 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट में लोगों की आवाजाही बरकरार है। और ये सिलसिला पूरे 10 दिन चलेगा। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस इवेंट में आप भी अगर दिल्ली के आसपास हैं, दिल्ली शहर में मौजूद हैं, तो ज़रूर आना चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल आपको यही दिखाते हैं कि दिल्ली की इस लवकुश रामलीला में इस बार क्या कुछ खास रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। ऐसे तो निकला नहीं जाता, बच्चों को लेके कभी तो पढ़ाई होती है, कभी हम बिजी होते हैं। इसी बहाने से हम बच्चों को लेके यहाँ आ जाते हैं, बच्चों को घुमा ले जाते हैं, हम भी थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। जी। अच्छा लगा मेले में आके। तो ये मेला लवकुश रामलीला का है, बहुत अच्छा है, सुन के बहुत खुशी हुई। बच्चे भी कम से कम लवकुश की स्टोरी सुनते हैं तो कम से कम उनको भी सीखने को कुछ मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। अब कम से कम ये है कि अब ये दोबारा से रामलीला चली है। लॉकडाउन हुआ था, बच्चों को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आया था क्योंकि घर बैठ के देखा था। और अब ये रामलीला है तो अब बच्चों को ये है कि रामलीला क्या है, कैसे। पहले क्योंकि रामलीला होती थी, लोग देखते थे, और अब रामलीला लुप्त होती जा रही है। अब देखेंगे तो बड़े बुजुर्ग हैं, हमें तो उन्हें बताते तो हैं कि रामलीला ऐसी होती थी। तो बहुत अच्छा लगा मेले में आके भी रामलीला का सुन के। आपका नाम क्या नाम है आपका? फूला। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर लवकुश रामलीला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बच्चे भी आए साथ में? हाँ जी, बच्चे आए। पहली बार आए लवकुश रामलीला या हमेशा आते हैं? नहीं, पहली बार आई हूँ। मैं यहाँ की नहीं, मैं बहादुरगढ़ की हूँ। बहादुरगढ़ हरियाणा से आप आए हैं? हाँ हाँ, मैं घूमने के लिए आई थी बच्चों को लेकर। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जी मैम बताइए, लवकुश रामलीला में आने के बाद में कैसा लग रहा है? पहली बार आए हैं और कहाँ से आप आए हैं? मैं उत्तम नगर से आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था की हुई है और सभी कुछ मतलब अभी अच्छा चल रहा है। सेकंड डे है आज और काफ़ी मतलब अच्छा, रश भी ठीक ठाक अच्छा ही है यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो हमेशा आते हैं या पहली बार आए? नहीं, आते रहते हैं यहाँ पर, हम हर बार ही आते हैं। हर बार आते हैं? जी हाँ। तो इस बार क्या कुछ खास लग रहा है? अभी तो देखो कुछ खास, अभी स्टार्टिंग ही है, अब घूमेंगे करेंगे तो देख लेंगे कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं और कुछ, इसलिए। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। क्या नाम है? पंखुड़ी। जी क्या नाम है, कहाँ से आए? सोनू नाम है मेरा, उसका नाम मोना। कहाँ हम से? तो ये लोकल से, दिल्ली से। तो लवकुश रामलीला में आए हैं, अच्छा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बाद में फिर गर्दी भर जाएगी, भीड़ होगी, और ज़्यादा घुमा घूम होगी। हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं हम तो। हाँ। जी आपका नाम क्या? मोनो। मुलाकात क्या लग रहा है लवकुश रामलीला में? अभी आप आए हैं, रामलीला देख रहे हैं, हर बार आते हैं, अच्छा लग रहा है? हर साल आते हैं। कुछ खास बात जो आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा लगता है घूमना फिरना। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में और स्वागत है आपका दिल्ली के लाल किले में आयोजित की जा रही लवकुश रामलीला में भी। जी हाँ बिल्कुल,
10 दिन तक चलने वाली इस रामलीला में दिल्ली के आसपास के इलाकों के अलावा, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों के अलावा दूसरे प्रदेशों के भी बेशुमार लोग मौजूद हैं। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में, इस भव्य आयोजन में तरह तरह के किरदारों का आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। और जिस स्टेज के सामने हम मौजूद हैं, इसी स्टेज पर आप देश के उन कलाकारों से सीधे तौर पर मुखातिब हो पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे, जिनके बारे में आमतौर पर आप किताबों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया ज़रिए आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। बात चाहे राम के किरदार की हो, लक्ष्मण की बात हो, भरत की बात हो, सीता की बात हो, रावण की बात हो, वो तमाम किरदार, रामायण के वो तमाम महत्वपूर्ण किरदार, अति महत्वपूर्ण किरदार जिनके बारे में आपने अपने बड़ों से सुना है, किताबों में जिनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में आप यहाँ पहुँचकर चश्मदीद उनके दर्शन कर सकते हैं और एक ऐसे एहसास को अपने अंदर जगा सकते हैं जो पूरी तरह से पौराणिक है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, जो पूरी तरह से सांस्कृतिक है। लव कुश रामलीला 2024 भगवान राम की महाकाव्य कथा, उनके गुणों और उनके विजय की पुनः मंचन के लिए समर्पित एक भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। ये उत्सव हर साल शरद नवरात्रि के उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है और विजयदशमी या दशहरा पर ख़त्म होता है। लव कुश रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर को समाप्त होगी। ये उत्सव भगवान राम की रावण पर जीत की कालातीत कहानी के साथ समाप्त होगा, जिसे दशहरा के रूप में भी जाना जाता है। रामलीला भारतीय परंपरा में गहराई से निहित है, जिसमें मंच प्रदर्शन, भक्ति, संगीत और नृत्य शामिल है। दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रसिद्ध लव कुश रामलीला नवरात्रि 2024 के उत्सव के दौरान दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर रही है। जो भक्त लाल किले में प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के लव कुश रामलीला समिति के गायन में शामिल नहीं हो सकते, वो इसे बाकायदा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैं ब्रिजेश गोयल, चेयरमैन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई, दिल्ली प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी। मैं पिछले 3 साल से लव कुश रामलीला में अंगद का किरदार निभा रहा था। इस बार मुझे रावण पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाने का आदेश मिला है, तो अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि लोग जब मुझे मंच पे देखें तो लोगों को ब्रिजेश नज़र ना आए, कोई पॉलिटिशियन नज़र ना आए, केवल मेघनाथ नज़र आए। और मेरे पिताजी राजस्थान में मेघनाथ का किरदार निभाते थे, तो मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली कि मैं अपने पिताजी के पदचिन्हों पे चलते हुए इस बार मेघनाथ का किरदार करूं। आज मैंने प्रैक्टिस रिहर्सल भी शुरू कर दी है, कुछ दिन बाद मेरा रोल आएगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि दर्शकों को मेरा मेघनाथ का किरदार पसंद आना चाहिए। जय शंकर की। तो दिल्ली के लाल किले की मशहूर लव कुश रामलीला का आगाज़ हो चुका है। 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यानी 10 दिन तक चलने वाले इस महामंचन सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए गज़ब का उत्साह हर बार की तरह देखा जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और इस पूरे मैनेजमेंट का श्रेय जिस एक शख्स को जाता है, उनका नाम है अर्जुन कुमार जी, जो लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही कायदे के साथ और बहुत ही सलीके के साथ सारी चीज़ें मैनेज नज़र आ रही हैं। तो जानने की कोशिश उन्हीं से करते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, इस पूरे मेगा इवेंट के पीछे उनकी रणनीति क्या है और क्या है इस सफलता का राज। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। सर, शुरुआत इसी बात से कि जिस तरह से हर बार की तरह देखा जा रहा है कि लोगों के दिलो दिमाग में गज़ब का उत्साह है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं। इस बार क्या कुछ खास है 2024 की इस रामलीला में? लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इस बार हमने ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है जी। जो हमारी रामलीला उसमें नए नए एपिसोडों को जोड़ा है और नए नए एपिसोड के अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली है, जिसमें ख़ास तौर से कंटेंट्स हैं, जैसे शंख की आवाज़ है। जब प्रभु राम जंगल के अंदर जाते हैं तो उस वक्त नदी बहती हुई नज़र आएगी, तो उसकी करतल धमनी होगी, दर्शकों को लगेगा रियल के अंदर नदी बह रही है। शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ होगी और वो जो ग्रीनरी भी होगी तो ऐसा लगेगा जीवंत ग्रीनरी है जी।
कंटेंट्स के साथ साथ हमने स्टेज के ऊपर LED लगाई है जो 150 फुट लंबी है, 14 फुट ऊंची है। 3D मैपिंग के सहारे जब रावण का दरबार लगेगा तो ऐसा लगेगा वाकई महल है, बड़ी बड़ी मशालें जल रही हैं। तो इसके अंदर जो है 3D मैपिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, कंटेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, डोल्बी साउंड का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगेगा कि मैं किसी पिक्चर हॉल के अंदर बैठ के फिल्म देख रहा हूँ और ऐसा साउंड सिस्टम भी नज़र आएगा। और इसके साथ साथ स्टंट सीन्स भी दिए, जैसे राक्षसी जो है वो सीता जी को डरा रही है और उस वक्त में हनुमान जी की एंट्री होती है तो पता लगेगा राक्षसी हवा के अंदर ही गायब हो गई। कलाकार मंच के ऊपर खड़ा है और उसके जो है तमाम कपड़ों के अंदर आग लगी, ऐसा लगेगा कि जल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। दर्शक सोचेंगे और उसका कुछ भी नहीं होगा और वो हवा के अंदर गायब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सीन होंगे, स्टंट सीन, जो कि दोनों तरफ रथों के अंदर राम और रावण का युद्ध हो रहा होगा। एक तरफ से राम की सेना, एक तरफ से रावण की सेना है। वो 150 फुट ऊपर हवा के अंदर होंगे। 180 फुट ऊपर हनुमान जी महाराज हवा के अंदर उड़ते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी और नए स्टंट सीन्स के साथ, नई 3D मैपिंग के साथ इस बार लव कुश रामलीला कमेटी दिखाई जाएगी। तो ये तो हो गई सर टेक्निकलिटीज़ की बात। डिजिटल के इस दौर में आप भी अपडेट हो रहे हैं और लोगों को दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग किसी वजह से अगर चश्मदीद यहाँ पर साक्षात यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो घर पर भी तमाम चीज़ों को लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकते हैं। लेकिन अगर कलाकारों की बात करें, हम आमतौर पर माना जाता है कि लव कुश रामलीला में हमेशा हर बार नए कलाकार ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। तो इस बार ख़ास तौर पर बॉलीवुड से कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको लेकर दर्शकों को जानना चाहिए और जिनके लिए दर्शकों में उत्सुकता होनी चाहिए? देखिए, इस बार जो हम कलाकार लिए हैं, हम हर साल कलाकारों को चेंज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि नौजवान दूसरे जो कलाकार हैं उनको मौका मिले। जी। एक रामायण चल रही है लव कुश के राम, उसके अंदर जिन्होंने राम का किरदार निभाया हुआ है हिमांशु सोनी, लक्ष्मण के रूप में कन्नन मल्होत्रा, माँ सीता के रूप में है फिल्म स्टार समीक्षा भटनागर, हनुमान जी के रूप के अंदर है महाराष्ट्र के बॉडी बिल्डर चैंपियन 6.25 फीट की हाइट है केतन कराडे, और ये 40 फिल्में साउथ की कर चुके हैं। तो सभी मंजे हुए कलाकार हैं। नारद के रूप के अंदर हेमंत पांडे, केवट के अंदर जो है सिंगर है शंकर साहनी। अब जैसे कल का ही एक दृश्य है उसमें धनुष भंग होगा और जिस वक्त जनक जी ये कहेंगे कि धरती वीरों से खाली है, तो उस प्रसंग के अंदर जो जनक जी का किरदार निभा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर नेता जो हैं, MLA हैं विजेंद्र गुप्ता जी, वो किरदार निभाएंगे। और उसी वक्त उनके सामने राजाओं को जब आमंत्रित किया जाएगा तो वो एक ऐसा दृश्य होता है, वो धनुष बाण उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो शिव धनुष नहीं उठता तो वो राजा गिरते हैं। तो एक कॉमेडी का सीन बनता है और लोग हंसते हैं उसमें और बच्चे भी उसमें आनंद लेते हैं। वो जो दृश्य होगा उसको करेंगे लीजेंड कॉमेडियन एक्टर असरानी। और इसके साथ साथ जब प्रभु राम धनुष भंग कर देते हैं तो भगवान परशुराम आते हैं और भगवान परशुराम अपना गुस्सा दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो परसा ये खून का प्यासा है, आज ये परसा चलेगा जिसने भगवान शिव का धनुष भंग किया है। तो वो रोल दिल्ली के ही सांसद मनोज तिवारी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे किरदार हैं जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, जो जाने पहचाने चेहरे हैं। कहीं ना कहीं टीवी में, सीरियल्स में वो जब नौजवान पीढ़ी उनको देखती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यही हमारा मकसद है कि हम प्रभु राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएँ। प्रभु राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएँ। तकनीक की बात आपने कर ली, कलाकारों का जिक्र हमने कर लिया। अब सर ये भी बताइए, आखिरी बार जब हम आए थे लास्ट ईयर तो तब भी हमने ये चीज़ें देखी थी और महसूस की थी कि बच्चों के लिए मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम मौजूद हैं, खाने पीने के भी बहुत सारे इंतजाम पिछली बार किए गए थे। इस बार क्या कुछ खास है बच्चों के लिए, दर्शकों के लिए? अगर हम अपार्ट फ्रॉम रामलीला के देखें कि बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ खास है खाने पीने के लिहाज से अगर हम देखें तो?
देखिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर से हमने सेल्फी पॉइंट बनाए जी और बहुत इंटरेस्टेड सेल्फी पॉइंट है। हर बच्चे के मन के अंदर इच्छा होती है कि मैं पावरफुल हनुमान बन जाऊँ, जी जी तो वो सेल्फी पॉइंट भी है। बच्चे के मन के अंदर है कि मैं राम जी बन जाऊँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को राम बनाना चाहता है, बिल्कुल रावण नहीं। जी तो वो सेल्फी पॉइंट भी है जो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन है। जब नौजवान पीढ़ी आती है, उनके साथ बुज़ुर्ग भी आते हैं, तो बुज़ुर्गों को वो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी याद आती है। उनको अपना बचपन भी याद आ जाता है। जी उनको वो झूले भी याद आते हैं कि हमने भी कभी ये झूले झूले थे बचपन के अंदर। और बच्चों को तीर कमान मिलते हैं, जी बच्चों को तलवार मिलती है, हनुमान जी की गदा मिलती है। उनको जब बच्चों को खिलौने मिलते हैं तो उनके मन के अंदर एक अजीब सी खुशी होती है। और माँ बाप के मन में भी खुशी होती है कि ये जो उन बच्चों को मैं साथ में लेके आया हूँ, अपने बच्चों को, ये बच्चे इतने खुश हैं। तो एक पूरा त्यौहार, एक पूरा उत्सव पूरे परिवार के लिए लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर होता है। जी यहाँ के आप झूले देखेंगे कि अद्भुत झूले हैं बिल्कुल आसमान और छूते हुए। आसमान छूते हुए, और उसमें लाइटों का ख़ास तौर से इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल लाइटें लगी हैं कि हर आदमी का मन करता है कि मैं उस झूले को झूलूं। मुझे याद है कि पिछले साल एक बुज़ुर्ग थे 89 ईयर्स के, उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। तो 89 के बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं झूला झूलूँगा। उनकी वाइफ ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी इस उम्र में। उसने कहा भी हमारी उम्र ही कहाँ हुई है, यही तो मस्ती के दिन है और झूले झूलने। तो उन्होंने झूले झूले। तो आज 90 साल का आदमी अगर इस उम्र का व्यक्ति जो है बड़े झूले को, जो आसमान को छू रहा उसको है, तो उसके मन के अंदर एक खुशी है और उसको अपना बचपन याद आता है। और ये पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी खाने का एक ख़ास मौका होता है जी जी जिसका लोग साल भर इंतज़ार करते हैं। और जो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी खा लेता है वो सिर्फ दिल्ली के आसपास से नहीं आता, चांदनी चौक, जी जी पूरे एनसीआर से लोग आते हैं और सारी रात ये चाट पकौड़ी चलती रहती है और लोग इसका आनंद उठाते हैं। जी जी। अर्जुन ये भी बताइए कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, ये पूरा संगम जिस तरह से यहाँ पर नज़र आता है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देश को, नौजवान पीढ़ी को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रामायण एक ऐसी कला है जो परिवार को जोड़ती है। जी इसके अंदर भाई का भाई के प्रति प्रेम, त्याग, 14 वर्ष तक प्रभु राम के सिंहासन पर ना बैठना, भरत जी का खड़ाऊँ रखकर उसकी पूजा अर्चना करना, चटाई के ऊपर सोना, प्रभु राम जैसा ही जीवन बिताना, एक बहुत बड़ा त्याग है। माता सीता जो महलों में रह सकती थी, राजा की पुत्री थी, वो भी अपने पति के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जाती है और 14 वर्ष तक कांटों के ऊपर जो है जंगल के अंदर रहती है। छोटा भाई जो प्रभु राम की सेवा करता है वो भी 14 वर्ष तक जंगल के अंदर है। तो एक कितना बड़ा त्याग है। अगर परिवारों के अंदर थोड़ा सा भी त्याग आ जाए तो जो हमारे परिवार टूट रहे हैं वो परिवार जुड़ेंगे। और जब नौजवान पीढ़ी इस रामायण से कुछ सबक सीखेगी, उनके कानों के अंदर कुछ भजन गीत जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार भी जुड़ेंगे, प्रेम भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, भाईचारा भी होगा। और हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों के लोग इकट्ठे बैठकर मोहब्बत के साथ एक दूसरे के जो है रक्षक बनेंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के से प्रेम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर। बड़ी बात कही अर्जुन जी आपने कि सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का सत्कार और सभी का एक्सेप्टेंस। और लव कुश रामलीला मेरे ख्याल से उसका एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसी नज़ीर है कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी, तमाम लोग एक साथ एक पंडाल के नीचे और सामने रामलीला का मंचन होते हुए देखते हैं और सब खुश हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, एक साथ खुशियाँ मना रहे हैं। और शायद यही भारतीय संस्कृति भी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी रामलीला कमेटी के अंदर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जी जी हमने सभी कम्युनिटी के लोगों को रखा है और ख़ास तौर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जी जी आप मेले के अंदर देखेंगे सैकड़ों मुस्लिम परिवार जो हैं जी जी वो आते हैं, झूलते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं और प्रभु राम की लीला का अवलोकन करते हैं। हमारे यहाँ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर सब मुस्लिम हैं, झूले लगाने वाले सब कारीगर मुस्लिम हैं, हमारे अंदर के जो कलाकार हैं उसमें मुस्लिम हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है। हम अपनी रामलीला के अंदर जहाँ कलाकारों को लेते हैं उसके साथ साथ आर्मी से
हमने मेजर रखी है शालू वर्मा, वो भी केकई का किरदार निभा रहे हैं। जिस वक्त लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और उनके नब्ज देखते हैं वैद्य जी, तो वो भी अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर मेडिसिन डॉक्टर अशोक शर्मा को रखा है। तो हर फील्ड के लोग रामलीला से जुड़े हुए हैं, और जब हर फील्ड के लोग रामलीला से जुड़ते हैं तो रामलीला के अंदर हमें भी मन के अंदर खुशी होती है कि हम सभी वर्गों को लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जोड़कर और एक ऐसा समन्वय बनाते हैं जिससे कि भाईचारा और ज़्यादा मोहब्बत बढ़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से मैं आपके टीवी को बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी नौजवानों को, बुजुर्गों और बच्चों को देखने को मिलेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी, जो पूरे इस कमेटी के प्रबंधन को देख रहे हैं। उनकी निगरानी में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है और लगातार वो जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो पाए। और शायद यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ सही चलता हुआ नज़र आ रहा है। और हिंदू मुस्लिम एकता की बानगी और भारतीय संस्कृति की जो झलक लव कुश रामलीला यहाँ पर कामयाबी के साथ दिखा रही है, ये परंपरा सदियों सदियों इसी तरह चलती रहे और इसी तरह से तमाम दर्शक यहाँ पर आते रहें। और यही तमाम देशवासियों की, भारतीयों की कोशिश होती है, तमन्ना रहती है कि एक साथ और एक कल्चर में बैठें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, बातचीत करें, और लव कुश रामलीला उसकी सबसे बड़ी बात है। तो कमोबेश 10 दिन के बाद 13 अक्टूबर को इस लव कुश रामलीला के भव्य आयोजन का समापन होगा और ये बताया जाएगा कि किस कदर आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और आखिरकार किस तरह से सच्चाई ही एक ऐसा प्रमाण होता है, एक ऐसा सबूत होता है जिसको आखिरकार हर किसी को मानना पड़ता है। तो कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं जुबैर खान, PTC न्यूज़, दिल्ली।